आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस टॉपिक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। उस न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है वो दोनों सेम स्पीसीज के ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो ह्यूमन फीमेल है वो बच्चे को जन्म देती है, तो जो ह्यूमन फीमेल है वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न बेबी है वो न्यू ऑर्गेनिज्म है और दोनों सेम स्पीसीज के ही होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता था, तब न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता था। जबकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए। देखो, रिप्रोडक्शन का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि रिप्रोडक्शन का जो कॉम्प्लेक्स मेथड होता है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स की जरूरत पड़ती है न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो, वहां पर अगर फीमेल गैमेट नहीं होगा, सिर्फ मेल गैमेट होगा तो भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट नहीं है तब भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तभी होता है जब मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट मेथड है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली 6 मेथड्स होते हैं, वो है फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ एक सेल से बना है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन के बाद जो ये ऑर्गेनिज्म है ये 2 हाफ्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। देखो, फिजन की प्रोसेस से जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। देखो, जो ये वर्ड है बाइनरी, इसका मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये स्प्लिट होकर 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है और जिन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है पैरामीशियम, लेशमेनिया, अमीबा एटसेट्रा। और ये सभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे अमीबा का, ठीक है। ये पेरेंट अमीबा है, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जब इनमें बाइनरी फिजन होता है तो जो न्यूक्लियस है उसकी लेंथनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखो, बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में सिंगल पेरेंट से लास्ट में 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। देखो, मल्टीपल वर्ड से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल फिजन में 2 या 2 से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो मल्टीपल फिजन क्या है? इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम पर ही जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होकर बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है, ठीक है। अब देखो, जो मल्टीपल फिजन है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन होता है तो इसलिए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसके चारों तरफ सिस्ट बन जाती है या फिर प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है। अब देखो, मल्टीपल फिजन मेथड से जिन ऑर्गेनिज्म में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है ह्यूमंस में, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो ये प्लाज्मोडियम है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है ये सिस्ट है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि प्लाज्मोडियम में अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है, अब इस सिस्ट के अंदर ही बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये सिस्ट है ये टूट जाती है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसके बाद जो ये डॉटर सेल्स हैं ये रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का एक स्मॉल पार्ट बड की तरह ग्रो करने लगता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये बड है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ठीक है, अब जिन ऑर्गेनिज्म में बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उन ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है यीस्ट एंड हाइड्रा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे यीस्ट का। ये पेरेंट यीस्ट सेल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें बड की फॉर्मेशन हो रही है। जब ये बड फुली ग्रो हो जाएगी तो अपनी इस पेरेंट सेल से डिटैच होकर न्यू यीस्ट सेल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो ये पेरेंट यीस्ट सेल है इस पे बड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब इसी बड के ऊपर दूसरी बड बन जाएगी, फिर तीसरी बड बन जाएगी, मगर ये अभी डिटैच नहीं हुई है अपनी पेरेंट सेल से। ठीक है, तो लास्ट में एक लॉन्ग चेन बन जाती है यीस्ट सेल की। लेकिन कुछ टाइम बाद ये सभी बर्ड्स एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाती हैं। तो इस तरह से यीस्ट में बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है वो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। देखो ये जो डायग्राम है ये राइजोपस फंगस का है। ठीक है, इसमें ये स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो इसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। ये स्पोर्स इतने लाइट वेट होते हैं कि एयर की वजह से ये स्पोर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जब ये स्पोर एयर की वजह से मान लो किसी फूड के ऊपर गिर जाते हैं, मान लो ये ब्रेड के ऊपर गिर गए, अब ब्रेड में मॉइस्चर है, तो जो मॉइस्चर है वो इन स्पोर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद जो ये स्पोर हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट होने के बाद न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राइजोपस फंगस में स्पोर फॉर्मेशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। देखो स्पोर फॉर्मेशन मेथड से फंगस में भी रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होता है, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स इनमें भी स्पोर फॉर्मेशन मेथड से ही रिप्रोडक्शन होता है। अब जो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते और फ्लावर्स में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनमें स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। फोर्थ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, इनमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और जो ये स्मॉल पार्ट्स हैं फिर से रीजनरेट होके कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है उन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं हाइड्रा एंड प्लनेरिया। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे प्लनेरिया का। ठीक है, देखो ये पेरेंट प्लनेरिया है और ये 3 पीसेज में कट हो गया है। पहला पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये है। अब ये जो तीनों ही पीस हैं ये रीजनरेट होकर कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीजनरेशन मेथड से प्लनेरिया एंड हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। फिफ्थ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो पहले ये समझो कि जो फ्रेगमेंटेशन है ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाती है और उसके बाद जो ये स्मॉल पीसेस हैं ये ग्रो करते हैं और कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फ्रेगमेंटेशन मेथड से जिन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है उन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगायरा एंड सी एनिमोन्स। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे स्पाइरोगायरा का। देखो स्पाइरोगायरा एक एल्गी होती है। ठीक है, तो जो मैच्योर स्पाइरोगायरा है इसमें फ्रेगमेंटेशन हुई, फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये मैच्योर स्पाइरोगायरा 3 पीस में डिवाइड हो गई।
पहला पीस ये है, दूसरा पीस ये है और तीसरा पीस ये है। ये तीनों पीस ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद 3 स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, पहली स्पाइरोगायरा इससे, दूसरी स्पाइरोगायरा इससे और तीसरी इससे। तो इस तरह से स्पाइरोगायरा एंड सी एनेमोन में फ्रेगमेंटेशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6th मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। अब वो पार्ट्स हो सकते हैं, स्टेम भी हो सकती है, रूट भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ब्रायोफिलम लीफ का। देखो ये ब्रायोफिलम लीफ है, इसके मार्जिन्स पर हैं बर्ड्स। ठीक है, अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि लीफ के मार्जिन्स पर बर्ड्स हैं और इन बर्ड्स के साथ ही लीफ गिर गई है ग्राउंड पे। ठीक है, और जो ये बर्ड्स हैं ये ग्रो करेंगी और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कि जो बर्ड्स हैं ये लीफ से डिटैच हो गई हैं, ग्राउंड पे गिर गई हैं और ग्रो करने के बाद न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रही हैं। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो ये बर्ड्स हैं ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगी। अगर ये लीफ के साथ गिर जाती हैं ग्राउंड पे तो भी ये बर्ड्स ग्रो करके नया प्लांट बनाती हैं, और अगर ये लीफ के बिना ही मतलब लीफ से डिटैच होके ग्राउंड पे गिरी हैं तब भी ये न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरह से ब्रायोफिलम लीफ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो जो पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर आई बनी होती है। ठीक है, अगर वो जो आई वाला पार्ट है पोटैटो का वो भी अगर ग्राउंड में उसको सॉइल में डाल दिया जाता है तो वहाँ से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो पोटैटो में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा।